तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभः नासाग्रे वरमोस्तिकं करतले वेणुः करे कंकणा सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्रे परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। वंशे विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलां धरोष्ठात् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रार्थना पूर्वकं ध्यानं समर्पयामि नमस्करोमि। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंस्तनो ब्रव्यसेमहि देवहि तञ्जदायुः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम वंशे विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलां धरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चिदचोर प्रभु जय जय माखन चोर। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम ही हरि धाम यही, हरि नाम ही हरि धाम जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। सूरन की
आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम ही घनश्याम यही, राम ही घनश्याम यही, श्री राम ही घनश्याम यही, श्री राम ही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए भागवत महापुराण की जय। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम जदनेन जदनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या षण्णादेहनाकं महिमानः सजन्वेद्रपूर्वेशाद्याः शन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। शेवन्तिकापकुलजम्बकपाटलाब्जै पुण्यागजातिकरवीरशालपुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यास जी महाराज की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या अपने अपने माता पिताओं की गुरु गोविंद की भारत माता की जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव हर। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमले नमः।
प्रत्यार्थी हम प्रणतिपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण भूली वृंदावन में हरिलाल की सुखदेव जी महाराज जी की परीक्षित जी महाराज जी की भागवत भगवान की भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर जगदाधार राज राजेश्वर ब्रज ब्रजेश्वर मथुराधिपति वसुदेव नंदन यदिकुल कमल दिवाकर नंद नंदनम यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण उनकी अलादीना शक्ति ब्रजभानु नंदनी किरित दुलारी ब्रज गोपी भगवती श्री राधा रानी श्री राधा कृष्ण की यह शब्दमयी प्रतिमूर्तियां श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन भागीरथी में जीवन को सफल बनाने के लिए दूर दूर से पधारे हुए भक्तजन संतजन श्रद्धामयी माताएं तथा गौरी स्वरूपा बहनें निश्चित रूप से हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो 7 दिवस पर्यंत इस पावन भूमि में बैठकर इस अमृतमय कथा का प्रस्वादन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसलिए कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के युग युगांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तब उसे श्रीमद् भागवत श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। इसमें संदेह नहीं है कि हम सब के पूर्वजित पुण्य उदय हुए हैं। ये श्रीमद् भागवत को 3 लोग जानते हैं। कहते हैं ना, व्यासु वेत्ति सुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधर सकलम वेत्ति श्री नरसिंह प्रसादतः। श्रीधर स्वामी जी, व्यास जी और सुखदेव जी, ये 3 महापुरुष ही श्रीमद् भागवत कथा को जानते हैं। जब तक हम किसी के बारे में जाने ना, तब तक हमारी उसमें निष्ठा नहीं बनती। तुलसीदास जी भी मानस में लिखते हैं कि जाने बिनु ना
राम जय राम जय राम। तब तक हमारी उसमें निष्ठा नहीं बनती, तो श्रीमद् भागवत में हमारी निष्ठा बने। इसलिए ग्रंथ प्रारंभ होने से पूर्व 6 अध्याय में भागवत की महात्मा महिमा गाई गई है। आश्चर्य की बात तो यह है कि भागवत ने अपनी महिमा स्वयं नहीं गाई, भागवत की महिमा तो पद्म पुराण ने गाई है। महान लोग अपनी महिमा स्वयं नहीं गाते, उनकी महिमा तो दूसरे लोग ही गाते हैं महाराज। जैसे हीरा कभी कहता नहीं है कि मेरी कीमत लाखों रुपया है, इसलिए कहते हैं बड़ी बड़ाई ना कहे, बड़े हीरा मुख से ना कहे कि लाख टका मेरा। इसलिए महाराज भागवत ने अपनी महिमा स्वयं नहीं गाई है, तो पद्म पुराण ने गाई है। जिस प्रकार से हम किसी कन्या का विवाह करते हैं तो प्राय 3 बार देखते हैं कि वर रहता कहाँ है, वर देखने में कैसा लगता है और वर कार्य क्या करता है। तो हम सब अपनी बुद्धि रूपी बेटी भगवान के चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। इसलिए ये सारी बात भगवान का कार्य स्वरूप, ये सारी बात महात्मा के प्रथम श्लोक में बताई गई है। आइए बड़े प्रेम से महात्मा के प्रथम श्लोक का गान करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। सूत जी महाराज कह रहे हैं भगवान का स्वरूप हम संसारिक लोगों की तरह नहीं बना है। भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के 3 स्वरूप हैं, सत चित आनंद। सत का अर्थ होता है अकाट्य, जिसके जैसा ना तो कोई था और ना ही कोई है और ना ही कोई होगा, वही सत अस्तित्व सत है। भगवान का पहला स्वरूप है सत और भगवान का दूसरा स्वरूप है चित। चित का अर्थ होता है चेतना। भगवान प्रकाश स्वरूप है, यहाँ तक कि सूर्य चंद्रमा को प्रकाशित करने वाले भगवान ही हैं। इसलिए भगवान का दूसरा स्वरूप है
चित्त और भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद। महाराज, आनंद कोई कहने अथवा बताने वाली वस्तु थोड़ी है। या आप समझ रहे हो कि आनंद एसी कूलर में सोने वाला आनंद, वो आनंद नहीं। आनंद तो मेरे श्री कृष्ण और श्री राम ही है। इसलिए मानसकार चौपाई लिख रहे हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सो सुख राम राम श्री राम, सो सुख राम राम अखिल लोक नायक विश्राम, अखिल लोक नायक विश्राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। स्वयं मेरे प्रभु आनंद के सिंधु हैं, जिस सिंधु के मिलने पर पूरा विश्व आराम विराम का अनुभव करता है। उन भगवान के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। भगवान कार्य क्या करते हैं? बोले तापत्रय विनाशाय, कि इस संसार की उत्पत्ति आदि के हेतु है। ब्रह्म रूप भगवान ने रचा सकल संसार, विष्णु ते ही पालन करे, रुद्र करे संहार। भगवान ब्रह्मा के रूप में इस संसार का सृजन करते हैं, विष्णु के रूप में पालन और रुद्र के रूप में संहार करते हैं। किसी ने प्रश्न किया कि हम भगवान की कथा क्यों सुने, हमें उससे क्या लाभ होगा? तो सूत जी महाराज भागवत ना सुनने से 3 लाभ गिना रहे हैं कि दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीनों तापों का जड़ सहित नाश हो जाता है। मानसकार कह रहे हैं कि दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, दैहिक दैहिक
राम राज दैहिक दैविक और भौतिक इन तीनों तापों का जड़ सहित नाश हो जाता है। आइए महात्मा के द्वितीय श्लोक का गान करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहः पुत्रेति धर्मयतया तर्वो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष में ही अपने घर को छोड़कर वन में निकल दिए। तो व्यास जी तो पुत्र का वियोग सह नहीं पाए और पुत्र पुत्र कहकर पुकारने लगे। तो सुखदेव जी ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वृक्षों ने कहा कि हे महाराज, हम जल वृक्ष हैं, फल के रूप में अनेक पुत्रों को जन्म देते हैं, लेकिन वो नष्ट हो जाते हैं। आप तो स्वयं भगवान के स्वरूप हैं, आपको तो ये बात पता होनी चाहिए। ऐसे सर्वभूत हृदय भगवान सुखदेव को हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। व्यास जी अपने आश्रम को लौट आए। वही नैमिषारण्य की पावन भूमि है। यहाँ सोनक इत्यादि 88,000 संत जन विराजमान है। आज उनके मध्य में एक युवा संत पधारे, जिनका नाम है सूत जी महाराज। ये ज्ञान पत्र बहुत हैं, इसलिए ऋषियों ने इनका बड़े प्रेम से स्वागत किया और बड़े ही सुंदर आसन पे बिठाया और बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूची, आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमें ये बताइए कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य की बुद्धि कैसे होती है और इस माया मोह निराशा से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। ये सूची, आज तक हमने कथा बहुत सुनी है, लेकिन आज आप हमें कथा का सार सुनाइए। आपको पता है हमने ये प्रश्न क्यों किया है? क्योंकि आप ज्ञानी हैं, साक्षात भगवान की कला बता रहे हैं। आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रो सर्ग संपदम गुरुपीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि और कल्प वृक्ष के प्राप्त होने से लौकिक और परलौकिक वस्तु ही प्राप्त हो सकती है।
लेकिन श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से हमें योगियों का परम दुर्लभ वैकुंठ भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए सूत जी, आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है। आप हमें कथा का सार सुनाइए। यह सुनकर सूत जी महाराज गदगद हो गए और बोले, ऋषियों, आपका मुझ में बड़ा प्रेम है, इसलिए मैं आपको संपूर्ण शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। संसार का हर प्राणी काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास बना बैठा है। ऐसे में वो तभी तक सुरक्षित है जब तक सर्प अपना मुख नहीं खोल लेता। इसलिए महाराज, मृत्यु को भी मंगल में कैसे बनाया जाए, इस भावना से सूत जी महाराज ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। इसलिए कहते हैं, जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब उसे श्रीमद् भागवत श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। बात ये उस समय की है जब सुखदेव जी आए थे, तभी देवता अमृत का कलश लेकर वहां आ गए। भगवान सुखदेव तो पहले ही पहचान चुके थे कि बिना कार्य के तो आए नहीं होंगे। तो सुखदेव जी को लेटकर प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव, हमने सुना है कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। सुखदेव जी बोले, हाँ। तो बोले कि ये जो हम अमृत लेके आए हैं, ये आप परीक्षित को पिला दीजिए और भागवत रूपी अमृत आप हमें पिला दीजिए। इस प्रकार से अदला बदली कर लेने पर सर्प वैसे परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा सुनकर सुखदेव जी बड़े जोर से हंसे। अरे ढोंगिया देवताओं, तुम्हें पता होना चाहिए, अदला बदली तो बराबर वाली वस्तु से की जाती है। ऐसा कहकर सुखदेव जी देवताओं की हंसी उड़ा लिए और उन्हें अनाधिकारी जानकर कथा का दान नहीं दिया। देवता ब्रह्मा जी के पास आते हैं और बोलते हैं कि हम सुखदेव जी के पास गए थे कथा सुनने, लेकिन उन्होंने मुझे डांटकर भगा दिया। ब्रह्मा जी बोले, वीर को तो सत्य लोक में तराजू बांधे, एक तरफ समस्त साधनों को रखा गया और दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत को रखा गया और बोले कि देखते हैं अब क्या बड़ा है। जैसे ही पलड़ा ऊपर हुआ कि सब साधन ऊपर हुए, भागवत भई महान, ऋषियों ने कह दिया मुक्ति ग्रंथ है दान। कि समस्त साधनों का पलड़ा ऊपर हो गया और भागवत की गरिमा के कारण भागवत का पल्ला नीचे हो गया। तुरंत ऋषियों ने कह दिए, श्रीमद् भागवती माता श्रवणमपि दुर्लभम्। ये श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। देखिए, स्वर्ग और अपवर्ग ये दोनों हमें प्राप्त होती है। पहला स्वर्ग का अमृत
मरने के बाद प्राप्त होगा, लेकिन भागवत रूपी अमृत में जीते जी भी प्राप्त होगा। ऐसा कहकर सुखदेव जी देवता की हंसी उड़ा ली और तुरंत ऋषियों ने कह दिया कि तेने मांगुमी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे। ये तो बालकृष्ण लाल की शब्दमयी प्रतिमूर्तियां हैं। इसमें मुक्ति का कोई संदेह नहीं है। सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि ये भागवत की परंपरा कहां से शुरू हुई? तो सूत जी बोले, ऋषियों, ये सबसे पहले भागवत श्रीमद् भागवत 7 दिन में सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई थी, लेकिन इसका जब ज्यादा प्रचार हुआ, जब सनत कुमार ने नारद जी को सुनाई थी। लेकिन पहले ही ब्रह्मा जी नारद जी को 4 श्लोकों में भागवत सुना चुके थे, जिसे चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं। लेकिन विस्तार से तो नारद जी को सनत कुमार ने ही सुनाया था। और सनत कुमार जी की भेंट कैसी हुई? तो और उन्होंने इस कथा को कहाँ सुनाया? सूत जी ने कहा, सुनो ऋषि, एकदा ही विशालाया चत्वारिशयो मना सत्संगार्थं समायाता ददृशस्तत्र नारदम्। एक बार की बात है, जब सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों भैया जब विशालपुरी वृद्धि नारायण में भगवान का श्रवण करने गए, तो वहां देखते हैं कि नारद जी उदास मन से कहीं जा रहे हैं। सनत कुमार बोले, नारद जी, आप इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? मुझे लगता है कि आपका सारा धन लूट गया है। ये क्या आपके लिए उचित है? नारद जी बोले, नहीं भैया, हम तो शांति की खोज में ढूंढ रहे हैं। सनत कुमार बोले कि नारद जी, शांति ऐसे थोड़ी ना मिलेगी। तीर्थों में जाओ, संतों के यहाँ जाओ, वहां तृप्ति मिलेगी। तो नारद जी बोले, कहाँ, हम मुंबई गए थे, हम भी तो संतों के यहाँ गए थे। तो सनत कुमार बोले, अब नारद जी आप बताइए कहाँ कहाँ गए थे? तो नारद जी बता रहे हैं कि हम तो पृथ्वी यातो धृत्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। कि मैं काशी गया, कुरुक्षेत्र गया, रामेश्वर, अनेक क्षेत्रों में गया, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। पूरी पृथ्वी पर कलयुग ने आतंक फैला रखा है। सत्यम नास्ति तपः शौच्यम् न विद्यते उदरं वर्णो जीवा वरकः कूटभाषिणः।
तो अपने आप को हरिश्चंद्र समझते हैं। तपस्या तक तो लोगों की सोच नहीं हुई, सब अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। नहीं सदी में मेरे दर्द भरी बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात, भाई भी डरता नहीं, भाई पर विश्वास, बहन पराई हो गई, सारी खासम खास, माँ की ममता बिक रही, बिगड़े पिता का प्यार, मिलते हैं बाजार में, वफा बेचते यार। महाराज, माँ बाप की बात तो कोई मानता ही नहीं है। घर में देवी जी का राज हुआ, पति देव तो उनके हाथ के कठपुतली बनकर रह रहे हैं। इसलिए मानस में तुलसीदास जी कह रहे हैं, नारी विवश नर सकल गोसाई, विवश नर सकल गोसाई, ना चाहिए नट मर कट की दाई, ना चाहिए नट मर कट की दाई, नारी विवश सकल गोसाई, बस सकल गोसाई, नारी विवश सकल गोसाई, बस सकल गोसाई, ना चाहिए रट मर कर की नाई, मर कर की नाई। नारद जी कहते हैं, भैया सनत कुमार, घर में कोई कार्य करना हो तो बड़े बूढ़ों से पूछ के करना चाहिए, बल्कि साले साहब सलाह देते हैं कि कहो ना प्यार है। महाराज आप बताओ कहाँ प्यार है? लोभ के कारण लोग कन्या को बेचने लगे हैं। नारद जी बोले, भैया जब ग्रस्त स्थितियों के आगे मैंने स्थिति देखी तो सोचा चलो संतों क्या चलते हैं, लेकिन वहां तो और ही ज्यादा विपरीत स्थिति थी। नारद जी बोले, मैं कहीं जा रहा था तो वहां बड़ा ही शोर मच रहा था। मैंने पूछा ये आवाज कहाँ से आ रही है? तो बोले मौनी बाबा के यहाँ से ये आवाज आ रही है। मैं कहीं जा रहा था तो वहाँ बड़े वस्त्र खरीदे जा रहे थे, तो मैंने पूछा ये वस्त्र किसके लिए ले जा रहे हो? वो बोले कि नागा बाबा के लिए ये वस्त्र लेके जा रहे हैं। महाराज 10-20 का नोट तो छूते नहीं, यदि 50-100 का आ जाए तो शिष्यों को इशारा कर देते हैं, यदि 500 या 2000 का आ जाए तो कहते हैं कि वैसे तो हम पैसा छूते नहीं, लेकिन आश्रम बनवाना है, मंदिर बनवाना है, उसके लिए तो पैसा जरूरी है, इसलिए हम छुएंगे भी नहीं, हमारे कमंडल में डाल दो। ऐसी संतों की स्थिति। नारद जी बोले, सनत कुमार, मैं ये सारे दुखों को देखकर
यमुना के किनारे श्री राम वृंदावन में आया। मैंने वहां देखा कि तत्र शर्मया दृष्टं श्रूयतां धर्मनेश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसा। कि एक मैंने दुखी स्त्री देखी, खिन्न मन से बैठी हुई थी। उसके बगल में दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे। वो देखी और मुझे आवाज लगा दी कि हे नारद जी, आप रुकिए और मेरे सारे दुखों को दूर करके जाइए। वो कहने लगी कि वो साधु चिंतामपि नाशया ज्ञान वैराग्यनामानो कालयोगेन जर्जरा। नारद जी, आप मेरे सारे दुखों को दूर कर दीजिए। ये साधु एक क्षण के लिए रुकिए। इसलिए महाभारत में कहते हैं कि संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए उस स्त्री ने एक क्षण रुकने के लिए कहा था। मैंने पूछा, हे देवी, आपका नाम क्या है? तो बोली, अहम भक्तिरिति ख्याता इमं मे तनया मता ज्ञान वैराग्य नामाना कालयोगेन जर्जरा। कि मेरा नाम भक्ति है। ये दो वृद्ध पुरुष मेरे पुत्र हैं। नारद जी, मैं दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई हूँ, कर्नाटक में पली हूँ। वहां से मैं महाराष्ट्र को चली आई। तो कहीं मुझे सुख मिला तो कहीं दुख। तो वहां मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। तो मैं वृंदावन आके तो तरुण हो गई, लेकिन ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य अभी भी वृद्ध हैं। आप ऐसा साधन बताइए जो आदित्य हो, जिससे ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए। इसलिए नारद जी आज सत्कर्म की खोज में लेकर भक्ति भैया बोली, इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। कि नारद जी, मैं आपको एक बात और बता दूं, मेरे पुत्रों का यहाँ बुढ़ापा दूर नहीं हुआ तो मैं वृंदावन छोड़कर विदेश को चली जाऊंगी। नारद जी बोले, नहीं देवी, तुम यहाँ से कहीं मत जाना, मैं आपके पुत्रों का बुढ़ापा दूर करूंगा। देवी तपस्वी ज्ञानी लोग, पंडित जी, ये सब पैसे के लालच में पाखंड करने लगे, इसलिए सब चीज का सार चला गया। अयं तु युग धर्मो हि
सते निकटे स्थिता। लेकिन इसमें दोष किसी का नहीं है, क्योंकि जो भाई भाई में, पिता पुत्र में कला झगड़ा कराए वही तो कलयुग है। देवी, यहाँ पर तुम्हारे पुत्रों का दुराक है, इसलिए इनका बुढ़ापा दूर नहीं हो रहा है। वृंदावनम वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्सदं तरुणीनमः। धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिनेत्यत्र च। लेकिन धन्य है ये वृंदावन, यहाँ तुम आकर तरुण हो गए। नारद जी की बातें सुनकर माता भक्ति बहुत सुंदर नारद जी की स्तुति की। आइए बड़े प्रेम से नारद जी की स्तुति गाते हैं। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचन केवलं च कलया ध्रुव पद्मपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे नारद जी, आप धन्य हैं। आपके केवल एक उपदेश प्राप्त करके प्रहलाद जी माया से पार हो गए। ध्रुव जी को जो ध्रुव लोक प्राप्त हुआ है वो आपकी कृपा थी। मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ, ये मेरे लिए बहुत भाग्य की बात है। मानस में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पूर्ण पूज्य बिनु मिलहि न सका। पूर्ण पूज्य बिनु मिलहि न सका। मिलहि न सका। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। नारद जी ने कहा, देवी तुम व्यर्थ में ही खेल कर रही हो, जाओ और भगवान का भजन करो। नारद जी ने कहा, देवी
द्रौपदी च परिनिद्राता येन कौरवस्मला फलिता गोपसुन्दर्या सखी कृष्ण क्वापिनो गतः। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी को लूटा, बड़ी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाहा, जिन्होंने ब्रज गोपियों का पालन किया, वो कहीं गए थोड़ी ना है। आप एक बार आप बुलाओ तो वो जरूर आएंगे। मुक्ति तो आपकी दासी है, आपके बुलाने पर भगवान नीचों के घर चले आएंगे। देवी आप चिंता मत करो। अन्य धर्मांति संस्कृत्या पुरस्कृत्य महोत्सवा तदा नाम हरिदासु मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि कलयुग में संपूर्ण धर्मों को यदि गौण में घर घर में जन जन में स्थापित नहीं किया तो मैं भी श्री हरि का दास नारद हूँ। ऐसी प्रतिज्ञा करके नारद जी ज्ञान और वैराग्य को जगाने का प्रयास करने लगे। जब तक गीता का पाठ करते तब तक तो बैठे रहते, लेकिन जैसे ही सुनाना बंद करते तो तुरंत जमीन पर लेट पड़ते। नारद जी बोले, देवी जब मैं गीता सुना दिया, वेद सुना दिया, तब तो कुछ नहीं हुआ, भला श्रीमद् भागवत की कथा से क्या होगा? ये भी तो वेद उपनिषदों का सार ही है। व्योमवाणी तदेवा मूर्मा महर्षि हृदयतामिति उद्यमस्य फलस्येयं भविष्यति न संशयः। एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षि त्वं समाचर तत्रि कर्म विद्वांस्ति साधवा साधुभूषणा। उसी समय आकाशवाणी हो गई और कहने लगी कि हे नारद जी, आप चिंता मत कीजिए, आपका उद्यम सफल होगा। वे सत्कर्म आपको साधु शिरोमणि बताएगा। तो नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य को वहीं छोड़कर सत्कर्म की खोज में निकल पड़े। सबसे पूछते, लेकिन कोई लोग तो मुकाबूती के मारा मौन व्रत चल रहा है कह देते थे। कई लोग देखते थे कि नारद जी आ रहे हैं तो पलाये था कि कहीं अंतर चले जाते थे महाराज। पूरी त्रिलोकी में हाहाकार मच गया कि सब एक ही बात कहते हैं, योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत्
तत् कथं व्यक्त्यते मुक्तम् मित्रैर्मानुषे। जिस प्रश्न का जवाब स्वयं नारद जी नहीं दे सकते, उसको भला और कौन दे सकता है। जैसे कोई प्रसिद्ध डॉक्टर साधारण डॉक्टर के पास जाए और बोले मुझे बुखार की दवाई दे दो, तो क्या साधारण डॉक्टर दे सकता है? नारद जी बोले मैंने अब निश्चय कर लिया है कि मैं बद्री का वन में जाकर तपस्या करूंगा। जब भी मुझे पता चलेगा कि सत्कर्म क्या है। भवन्तु योगिना सर्वे बुद्धिमानतो बहुश्रुता पंचयान संयुक्ता पूर्वेशामपि पूर्वजा। कि आप लोग सब ज्ञानी हैं, पूर्वजों के पूर्वज हैं, लेकिन आपकी आयु केवल 5 वर्ष है, इसलिए आप हरि शरणम नित्य आपके मुख से निकलता रहता है, इसलिए काल भी आपके ऊपर प्रभाव नहीं दिखाता है। आइए हम भी हरि शरणम का गान करेंगे। हरि शरणम बोलो हरि शरणम, 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 हरि शरणम बोलो हरि शरणम। इसलिए भैया मैं आपसे ही पूछता हूँ कि आकाशवाणी में जिस सत्कर्म के लिए कहा गया है वह कौन सा सत्कर्म है? सत्कर्म सूचि को नूरम ज्ञानयज्ञस्वदोबुदे श्रीमद्भागवतालापा
गीत सुखादिवी। श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से भक्ति सहित ज्ञान और वैराग्य को मुक्ति मिलेगी। जिस प्रकार सिंह की गर्जना करने पर भेड़िया भाग जाता है, इसलिए श्रीमद् भागवत की ध्वनि सुनकर कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। नारद जी बोले, भैया जब हमने गीता सुना दी, वेद सुना दिया तो कुछ नहीं हुआ, ये भी तो वेद उपनिषदों का सार ही है। सनत कुमार जी मुस्कुरा दिए, हे नारद जी आप बड़े भोले हो। वेद उपनिषदों सारा जाता भगवती कथा, अत्युत्तमां ततोवादी पृथग् भूता फलाकृति। ये भागवत और कोई नहीं है बल्कि उपनिषदों का सार है। लेकिन जो कार्य मूल से नहीं होता उसके कार्य से भी हो जाता है। जैसे कि गन्ने से ही शक्कर बनता है, लेकिन आप सोचें कि दूध में शक्कर तो है नहीं है, दूध में गन्ना ही डाल देते हैं, क्या गन्ना शक्कर जैसा काम करेगा? इसलिए महाराज जो कार्य मूल से नहीं होता उसके सार से हो जाता है। इसलिए भागवत के विषय में संदेह करना, संदेह नहीं करना चाहिए। जब व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर उदास मन से बैठे हुए थे तो इन्हीं 4 श्लोकों का उपदेश तो व्यास जी ने 18,000 श्लोक रूप में प्रणीत किए थे। इसलिए आप भक्ति सहित ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए, इससे उनका सारा संदेह दूर होगा। नारद जी सनत कुमार की बड़ी सुंदर स्तुति की। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगं चलते पुरुषो यदा वे अज्ञाने कृतमोदान्धकार नाशं प्रियाय तदुगति भाग्योदयेन बहुजन्म कि आप जैसे महापुरुषों का दर्शन संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। जब युग युगांतर के पुण्य उदय होते हैं तब आप जैसे भक्तों की दर्शन प्राप्त होता है। जब हमारे जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के युग युगांतर के पुण्य उदय होते हैं तब सत्संग की प्राप्ति होती है। हमें उस सत्संग के प्रभाव से अज्ञान जनित मोह मद रूपी विवेक की प्राप्ति होती है। इसलिए सत्संग की तुलना त्रिलोकी में किसी और से नहीं की जा सकती। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाए तूने न दाए
सारे सुख एक तरफ रख दिए जाएं और दूसरी तरफ सत्संग, तो सत्संग की बराबरी किसी से नहीं की जा सकती महाराज। नारद जी ने सनत कुमार की स्तुति की और संकल्प कर लिए कि ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, कि मैं श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन करूंगा। भैया सनत कुमार वक्ता तो आप ही हैं, बस कोई आप सुंदर सा एक स्थान और बता दीजिए जहाँ इस कथा का आयोजन कर सकें। गंगा द्वार समीपे तू तत्मानंद नामकम, कि हरिद्वार में एक आनंद नाम का तट था। वहां पर बड़े ही सिद्ध मुनि ऋषि रहते थे। वहां पर जीवों में भी मैत्री भाव था। सुंदर रेत बिछी हुई थी। इसलिए मेरा कहना तो यह है कि यहीं पर श्रीमद् भागवत का आयोजन कर रहे तो अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं कि बोले कि हम हरिद्वार में ही आयोजन कर लेते हैं, क्योंकि जो ऊपर के लोग हैं वो थोड़ा नीचे आए और जो थोड़े नीचे के लोग हैं वो थोड़ा ऊपर हैं। इसलिए महाराज हरिद्वार में श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। अब आश्चर्य की बात तो यह है, जो वक्ता है वो अभी इस समय बद्री का आश्रम है, और जिनके लिए कथा सुनानी है वो अभी वृंदावन में है। तो कथा यानी वृंदावन में करना चाहिए था, ना तो बद्री का आश्रम ही ना कर लेते। नहीं, ऐसा नहीं किए कि मध्य में ही कथा का निश्चय कर लिया था। इसलिए श्रीमद् भागवत को उन्होंने मध्य में हरिद्वार में करा था। सूत जी बता रहे हैं कि सब देवता भाग कर और अपनी पत्नी पुत्र सबके साथ दौड़े दौड़े आ रहे हैं। सूत जी किसी थोड़े बहुत के नाम भी गिना रहे हैं कि भृगु वशिष्ठ च्यवनश्य गौतम वेदांत देव बलदेव राधव राम सदा नखंड पुत्र भृगु वशिष्ठ च्यवन भृगु जी आ रहे हैं। च्यवन वशिष्ठ जी, गौतम भगवान परशुराम, व्यास जी, विश्वामित्र इत्यादि अनेक ऋषि मुनि आ रहे हैं। यहाँ तक कि 4 उपनिषद, 6 शास्त्र, 18 पुराण सब दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं। नारद जी ने सबके बैठने की बड़ी सुंदर व्यवस्था की और बड़े ही सुंदर व्यासपीठ बनाया और बड़े ही सुंदर पूजन किया। सनत कुमार जी सबसे पहले भागवत की महिमा गाना प्रारंभ किया
कि सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हर्षितं समासेत्। कि खूब श्रवण करो श्रीमद् भागवत का। इसके श्रवण करने मात्र से ही भक्ति आकर हृदय में विराजमान हो जाती है। सैकड़ों वाजपेयी हजारों अश्वमेध यज्ञ करने के बाद भी भागवत की बराबरी नहीं हो सकती है। जीवन में गंगा में स्नान खूब किए होंगे, लेकिन एक बार श्रीमद् भागवत में आकर स्नान कर लीजिए, सब मुक्त हो जाएंगे महाराज। इसलिए श्लोकार्धम नित्यं भागवतोद्भवम् पाठस्य समकैरेव यदिच्छसि पारांगते। जो नित्यपति इस श्रीमद् भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा एक शब्द भी पढ़ता है, उसे मनचाही गति प्राप्त होती है और भगवान के चरणों में उसे रति होती है। सनत कुमार कहते हैं, जन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित् चित्तं विदाय सुखशास्त्रकथानभीता चाण्डाल वैश्यकर्म ते दरितं विद्यात्वजन्ममाय पदं प्रहित्वा जीवन भर में मन में थोड़ी देर भी श्रीमद् भागवत का श्रवण किया, इसके चांडाल कुत्ते पर्यंत जा रहा है। तो एवं वदन्ति दिवी देव समाज मुख्य। ऐसे स्वर्ग में इंद्रादिक देवता कहते हैं कि अरे मृत्यु लोक के प्राणियों, ये भागवत की कथा यहीं पर दुर्लभ है। ये स्वर्ग में दुर्लभ नहीं है, ये तो इस धाम में दुर्लभ है। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत् सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत्। जो फल तप योग समाधि में नहीं होता, वो केवल भगवान नाम संकीर्तन मात्र से हो जाता है। महाराज, उसी समय सभा में एक आश्चर्य हो गया कि भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे बदलती। कि
प्रकट हो गई और भगवान का संकीर्तन करते हुए दादा थैया करके नृत्य करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। हरि बोल। नाथ नारायण वासुदेवा। माता यशोदा हरि को जगावे। माता यशोदा माता यशोदा हरि को जगावे। माता यशोदा हरि को जगावे। जागो उठो मोहन नैन खोलो। आँख
हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम ज्वालामालिन्ये नमः। चंद्रमा मनसो जातक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रान्धवायुसप्राणस्य मुखाग्निरजायत। ईदगुं अभिहे प्रजननं मे सुसवीरगुं सर्वगणगुं सुस्थये आत्मसने प्रजसनि लोकशन्न भयसनि हे अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतोऽस्मासु दत्ता। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से 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 पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती।
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगमग बोल सनमाल गाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगमग बोल सनमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कस्तूरी गारम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, नाम संतम विद्यारविन्दे, नमः परारी शतं नमामि। त्वमेव रन्तु चस्मा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे हरे। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। आरार्दिक्यं दर्शयामि अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम्। जदनेन जदनमयदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सजन्यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। शेवन्तिका बकुलचम्पकबाटलाब्जै पुण्यागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वा प्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर। समन सुबन्धित समनलय सुमन शुभान्धि अपार
पुष्पांजलि अर्पण करो करहु प्रभु स्वीकार। सुचरणारविंद्र मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय।